हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास थोड़ा अलग क्लास है। संडे संडे हम वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार पे चर्चा करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आचरण रखना चाहिए, मंदिर जा रहे हैं तो कैसा प्रणाम करने चाहिए। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इसमें, तो बेसिक चीजें समझ लेंगे तो बेसिक चीजों में गलती नहीं करेंगे तो हमारा जल्दी हृदय शुद्ध होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहन्तं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक, एक मिनट, ये बता देंगे मैसेज। कौशल प्रभु, आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है, ठीक दिख रहा है पर मुझे नहीं दिख रहा। एक्चुअली फुल स्क्रीन नहीं। हाँ, फुल स्क्रीन करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, पर छोटा हो गया। कैसा बड़ा दिख रहा है तुम्हें? छोटा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना? ऐसे ही ठीक है ना? ठीक है, आवाज आ रही है? किसी ने बताया नहीं ठीक आ रही है कि नहीं? कोई नहीं, आ रही होगी आवाज, नहीं तो कोई ना कोई बता देगा। चलो, आ गया मैसेज, रुको। हरे कृष्णा, ठीक है, आ रही है। ओके, तो ये जो बुक है इसमें आज पहला भाग है। ठीक है, और पहला भाग है। और ये वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार मतलब ये है कि जब हम भक्ति में भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमें रूल रेगुलेशन पता नहीं है कि मंदिर जा रहे हैं तो कैसे, मंदिर में कैसे प्रणाम करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए। किसका बज रहा है? साइलेंट कर लो, ठीक है, वाइब्रेट कर लो फिर। तो कैसे क्या करना है, तो ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज मतलब कि एक इंसान कैसे और अच्छे से प्रगति कर सकता है, कैसे अपना आचरण अच्छा कर सकता है। एक्चुअली बेसिक नॉलेज है, सबके लिए ही है। एक वैष्णव के लिए, मतलब जो वैष्णव है, जो विष्णु को उपासक है, उसे तो ये रूल फॉलो करने ही करने हैं। वैसे सबके लिए है लेकिन वैष्णव को तो फॉलो करने ही करने हैं। तो आज भाग एक है, भाग एक को पढ़ेंगे। तो भाग एक में है यहाँ पे वैष्णव सदाचार का महत्व। क्या महत्व है वैष्णव सदाचार का? अगर पूछे, आप बता रहे हो, ठीक है, क्या महत्व है इसका, मतलब तो कोट कर रहे हैं इससे, चैतन्य चरितमृत से कोट करके बता रहे हैं। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और शील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। मतलब ये जो वैष्णव सदाचार पुस्तक बनाई गई है, भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ लिया गया है, उपदेशामृत है, प्रभुपाद जी के और अन्य पुस्तक हैं उनसे, और उन सबसे मिलके
संकलित की गई है, ठीक है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं। जब सनातन गोस्वामी थे, जब चैतन्य महाप्रभु थे, तो सनातन गोस्वामी को वो शिक्षा देते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं? यद्यपि यद्यपि यो तुम्ही हो जगत पावन, तमो स्पर्शे पवित्र होए देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। ये श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, अंतखंड में। इसमें बताते हैं, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो हे सनातन कि जो देवतागण है वो भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये जो सदाचार है इसका पालन करना है, इसका अपने आप में आचरण करना है। मतलब ये गुण होता है, एक तरीके से वैष्णव का गुण होता है। तो वैष्णव आचार का पालन करना ये भक्त का सच्चा आभूषण है, ना कि सोना चांदी पहनना आभूषण है और कुछ नहीं है। यही आचरण जो इसमें बताया जाएगा वैष्णव में, ये हमारे आभूषण है। जैसे धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये आभूषण है। और आभूषण नहीं है कि लोग घड़ी पहन लेते हैं। जैसे एक भक्त थे ना, 10,000 का चश्मा पहने थे, 10,000 का चश्मा, और एक दिन पहन के नहीं आए। तो पूछा क्यों नहीं आए पहन के? वो बंदर ले जाएंगे ना, इसलिए। बंदर ले गए 10,000 का चश्मा। तो क्या मतलब, क्या इस चश्मे से दिख नहीं रहा? 700 रुपए के चश्मे से, 700 रुपए के चश्मे से भी सही दिख रहा है, वो 10,000 का चश्मा लाए। तो ये फालतू के चीजें खर्च करना, आभूषण करना, ये वैष्णव नहीं करते, ठीक है। तो फिर एक श्लोक और कोट कर रहे हैं वैसे, मर्यादा उल्लंघने लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दोई हुई नाश। तो कह रहे हैं जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है वो इस लोक में भी और परलोक में भी उसका विनाश हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। एक्चुअली जब शुरुआत में, जब वृंदावन में सारा कुछ लुप्त हो गया था, तीर्थ स्थल वगैरह सब लुप्त हो गए थे, तो जो 6 गोस्वामी आए थे, इन्होंने प्रचार किया था, इन्होंने बताया था, इन्होंने कृष्ण की लीलाएं ढूंढी थी, कृष्ण के विग्रह ढूंढे थे, फिर स्थापित करे थे। ये सारे 6 गोस्वामी हैं, इन्होंने करे थे ना, फोटो बने रहते हैं 6 गोस्वामी के, ये वही है, ठीक है। तो किए उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्म संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई। ये निम्नलिखित हैं, 5 चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। पहला, सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। पहला ये, मतलब उनने जो आए थे तो उनने क्या फिर ढूंढा था कि सभी शास्त्रों का अध्ययन करना और फिर उसमें मूल ढूंढना है कि एक्चुअली है क्या, क्या निचोड़ है, तो भक्ति को स्थापित करना, ये मूल है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना और तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले, उत्साहित हो। मान लो कि मंदिर होंगे, कुछ दर्शन के लिए होंगे, तो लोग आएंगे, प्रोत्साहित होंगे, शरण लेंगे भगवान की। अब जंगली जंगल दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो कौन प्रोत्साहित होगा? तो ये चीज बता रहे हैं। तीसरा है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। और चौथा है, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना एवं वैष्णव कैसा होता है। ये तो बताया था पिछली बार भी, स्वयं का आचरण करेंगे तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। अब जो कोई चीज पहले कर रहा है तभी तो सिखा सकता है उस चीज को, जैसे पहले वो खुद कर ही नहीं पा रहा तो कैसे सिखा देगा दूसरे को। तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग व्यवहार की जानकारी होना। मान लो कि कोई बहुत शास्त्रों में निपुण हो गया है, लेकिन कनिष्ठ भक्त हैं, सनिष्ठ भक्त हैं, और उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, बद्ध जीवों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, यही नहीं आता, तो क्या फायदा? तो निपुण हो गए पढ़ के, जब तुम्हें शिष्टाचार ही नहीं। मान लो कि कोई खूब निपुण है, पूरे शास्त्र पता है, और लोगों से उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा, पेज 2, ठीक है। और लास्ट है, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। मतलब अपनी रचनाएं और अपने उदाहरण से यह सिखाना कि जो वैरागी है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। जो वैराग्य
जीवन होता है। एक्चुअली गृहस्थ में रह के भी हम वैरागी जीवन जी सकते हैं, युक्त वैराग्य बोलते हैं जिसको। कूलर का उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, मतलब कि कथा हो रही है तो ठंडी हवा लगे इसलिए कूलर रखा है, इसलिए एसी लगाई है। इसलिए नहीं लगाई कि अब उसके आदी हो जाए, उससे आसक्त हो जाए कि बिना एसी के तो हम सोएंगे ही नहीं, एसी नहीं है ठीक है मंदिर में नहीं रहेंगे, तो ये हो गया फिर ये फिर माया में चलेगा, ठीक है, मतलब कि आसक्त हो गए। लेकिन खाली उसका उपयोग हम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए तो ठीक है, मतलब अटैच नहीं हो रहे हैं उन चीजों से, मतलब जो भी भौतिक वस्तु है उनसे अटैच नहीं हो रहे हैं, खाली उनका यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, ठीक है। तो इसमें पहले भाग में नंबर 1 पॉइंट आता है कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। तो कृष्ण भावना का सार क्या है? वैष्णव आचरण, ठीक है। नंबर 1, भक्तों का जीवन सदा जीवन उच्च विचार सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होता है। सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ, मतलब कोई शो ऑफ नहीं करते ज्यादा, सादा जीवन होता है, विचार उच्च रहते हैं कि भगवान की प्राप्ति करनी है, ये तो तुच्छ भोग है, मतलब उनसे क्या फायदा, और विचार उनके ऊपर रहते हैं और जीवन सादा जीते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत पैसा है उसमें आसक्त हो गए, बस सादा जीवन एकदम, खूब फैसिलिटी है फिर भी सादा जीवन लेके रहते हैं, मतलब बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, ठीक है, सोने को मिल जाए और भक्ति करने को मिल जाए, बस। ऐसा नहीं है कि अब बहुत कुछ मतलब बड़ा घर है, अमीर हो तो फैसिलिटी सारी यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो नहीं, मतलब शो ऑफ करना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, एकदम सादा जीवन होता है इसका। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। तो नियम क्या है? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमें बना रहे, कभी भी हमें कृष्ण का विस्मरण ना हो, हम कभी भी कृष्ण को भूले ना, हर चीज देखें तो उसमें कृष्ण की याद आए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो ये कौन है? हवा जो स्पर्श कर रही है ये भी कृष्ण है। पानी पी रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है तो ये पानी का स्वाद क्या है? कृष्ण है। हर चीजों में हमें कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और करेंगे कैसे? जब श्रवण करेंगे, श्रवण से जानेंगे तो फिर होगा। नंबर 3, अंतकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। देखो, कोमल तो पता है, जैसे हृदय में बड़ा सॉफ्ट होते हैं जो भक्त होते हैं, हृदय बड़ा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वज्र के साथ कठोर भी होते हैं। कठोर देखो, नियमों में भी कठोर होते हैं, लेकिन अगर कोई द्वेष कर रहा है, भगवान को उल्टा बोल रहा है, तो वहां पे भी कठोर बनते हैं, उसके लिए भी मतलब जवाब देते हैं। मतलब कि अगर कोई मान लो कि फिलोसफी बता रहा है कोई, कृष्ण तो सामान्य पुरुष थे, तो वो फिलोसफी देता है, मतलब वो बताता नहीं कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है, तो उस चीज में वो कठोर भी होता है, पर सॉफ्ट भी होता है क्योंकि दयालु होता है, मतलब दूसरों की करुणा की भावना होती है कि जीव इतने ये घूम रहे हैं, भोगों में लगे हैं, काश ये कि भगवान की भक्ति करने लगे, तो सॉफ्ट भी होता है और वज्र के समान कठोर भी होता है, दोनों होता है। वैष्णव आदर्शदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते, वे केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। जैसे कि अगर किसी भक्त की कोई चर्चा कर रहा है या कुछ बुराई कर रहा है, जो भी है, तो उसमें से जो अच्छा है, मतलब स्तुति है, जो अच्छे गुण है उनको वो सुनता है, जो बुरे गुण है उनको नहीं सुनता वो। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, भगवान ये देखते हैं कि इसके अंदर अच्छा क्या है, इसने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया उसको, उस दोष को नहीं देखते वो, बस अच्छे दोष को, जो अच्छी चीज है, अच्छे गुण है उनको ग्रहण करते हैं खाली। तो ऐसी जो वैष्णव है वो क्या करता है? अच्छे गुण ग्रहण करता है, दोषों को वो ग्रहण नहीं करता है। आप अच्छा ही देखो ना उसमें, कहते ना, अरे वो भक्त तो ऐसे थे, इसमें ये गलती है, अरे तुम गलतियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी अच्छाइयां ढूंढो ना, अच्छाइयां देखो ना उसकी, गलतियां निकालने से क्या फायदा है? उसकी अच्छाइयां देखो, अच्छाइयां क्या क्या है, तो हमें अच्छाई देखनी चाहिए, उसकी बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। वैष्णव, ये पढ़ लिया, ठीक है। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, तो कह रहे हैं जो सदाचार है सफल नहीं हो सकता, सत्य आचरण ना हो, हम जब भी बोलें सत्य बोलें, ठीक है। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। अगर किसी, यही बता रहे हैं, अगर मान लो किसी ने वेदों का अध्ययन कर लिया पर शिष्टाचार नहीं, अशिष्टाचार है वो, तो कोई फायदा नहीं है। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। देखो, मतलब आने उसने बहुत ज्ञान तो हासिल कर लिया है, ठीक है, वैष्णव है, लेकिन उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, ये वैष्णव सदाचार नहीं है उसके अंदर, तो मृत्यु के समय उसका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कर्ण का सारा ज्ञान
लुप्त हो गया ना, जब वो याद कर रहा था, स्मरण नहीं आ रहा था, जब मृत्यु आ रही थी उसके टाइम पे, क्योंकि उसने वैष्णव सदाचार नहीं था, छल से कपट से उसने ज्ञान लिया, ठीक है, तो फिर वो लुप्त हो जाता है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अगर कोई अपने वैष्णव आचरण का त्याग कर देता है तो एक तरह से समझ लो उसने अपने जीवन का अंत कर दिया, ठीक है। तो अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। तो अच्छा आचरण अगर कोई रख रहा है तो यश को बढ़ाता है, जय जयकार होती है, यश बढ़ता है उसका कि बहुत अच्छा है, और ऐश्वर्य बढ़ता है उसका, और अमंगलों का नाश होता है। मतलब जो है ना, मतलब कि अमंगल नहीं होता है यार तुम्हारा, मतलब हमारे दिन खराब चल रहे हैं, अशुभ हो गया हमारे साथ, इन अमंगलों का नाश हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव की क्या पहचान है। भाई एक सभ्य व्यक्ति होता है, एक होता है असभ्य व्यक्ति, एक होता है सभ्य व्यक्ति। सभ्य मतलब जो वैष्णव सदाचार फॉलो कर रहा है, सभ्य है वो, अच्छा है। असभ्य मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, मंदिर जा रहा है या गुरु का आदर नहीं कर रहा है, मतलब जो गुरु बता रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, टाइम है ना अभी तो, क्या भाग एक का बनाया था, कोई नहीं, भाग एक और भाग दो कर देना और डे वन कर देना। एक्चुअली भाग एक मत लिखो तुम खाली उस पर लिखना वैष्णव सदाचार लिखा है ना, डे वन, वैष्णव एटीट्यूड, भाग हटा दो क्योंकि फिर छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी आएंगे, अभी भाग दो तीन होगा तो डे वन डे, ठीक है ऐसे। ओके, भाग टू। तो भाग टू में क्या बताया जा रहा है, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। अब देखो, अब मंदिर में क्या क्या नियम हमें पालन करने वो समझना है। विनम्रता, मंदिर में जब भी जाएं तो विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ की टेंशन लेके मंदिर पहुंच गए, वहां हो हल्ला हल्ला कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो एकदम विनम्र भाव से जाना चाहिए। क्यों जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान हमें थोड़ा मतलब कृपा करें हमारे ऊपर कि थोड़ी भक्ति बढ़े, ताकि मेरी जो सेवाएं हैं या मेरा हृदय शुद्ध हो, ताकि मेरी जो सेवा है वो आपको प्रसन्न कर पाए। तो अपनी सेवा कब प्रसन्न कर पाएंगे, जब हृदय शुद्ध होगा, तो ही हम भगवान की सेवा मतलब भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तो फिर भगवान को पता नहीं प्रसन्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे, ठीक है। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। तो ये मंदिर में नियम है, ठीक है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषता मंदिर में दास अनुदास की ही भावना होनी चाहिए। मान लो कि कोई इतना बड़ा है, पैसे वाला है, तो उसे अपना सारा ये त्याग देना चाहिए बाहरी, ठीक है। मंदिर में जब जा रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं, हम भगवान के दास हैं, दास अनुदास मतलब दास के भी दास हैं, ये भाव लेके हमें मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। ना कि ये कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये मंदिर में मैंने ये लगवाया मेरी वजह से, ये सब चीजों को त्याग देना चाहिए। प्रणाम पद्धति, हमें मंदिर में जाके प्रणाम कैसे करना चाहिए, तो हम प्रणाम पढ़ते हैं। प्रणाम कहाँ गया, एक सेकंड, 3 नंबर पेज पे है ना, ये है ना, तो इसमें ऊपर अच्छा यहीं से है, हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, मतलब तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे, अभी इसमें ऊपर पढ़ा था ना, इसमें क्या क्या चीज ले गई है, हरि भक्ति विलास और 32 सिंधु था, और एक और पुस्तक थी, उससे संकलित होके, और जो प्रभुपाद जी की छोटी छोटी और अन्य पुस्तकों से, तो इसलिए बता रहे हैं ना हरि भक्ति विलास में बताया गया, तो उसमें से यहाँ रख रहे हैं। दंडवत अथवा अथवा अष्टांग प्रणाम कैसे करना चाहिए, देखो सुन लो। अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती हो गए 5, 2 हाथ यानी 7 और एक मस्तक 8 द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। मतलब 2 पैर लग गए और 8 अंगों, मतलब 2 पैर लग गए, घुटने लग गए, छाती लग गई, हाथ लग गए और पूरा मस्तक लग गया, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे लगते ना मस्तक, ऐसे करके पूरा, तो ऐसे में अष्टांग प्रणाम करना चाहिए मंदिर में, ठीक है। नहीं, औरतों के लिए नहीं, माताओं के लिए नहीं, ये सिर्फ प्रभु के लिए। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे न रखें।
तो जब भी हम प्रणाम करें, अगर थैली आगे लटकी है, ठीक है, तो या तो थैली को निकाल के हाथ में पकड़ लो, ठीक है, या फिर किसी भक्त को दे दो। ऐसा नहीं थैली लटकी है, थैली नीचे लटक गई है ना, ऐसा नहीं अब हाथ ऐसे कर लिए, ठीक है, या हाथ ऐसे कर लिए, कोई कोई ऐसे कर हाथ कर, नहीं, हाथ पूरे ऐसे होने चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करके, और उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। तो ये तो गया अष्टांग प्रणाम। अब बता रहे हैं पांचांग प्रणाम, मतलब जो अपन करते हैं, जैसे जब भीड़ भाड़ हो तो पांचांग प्रणाम करते हैं, नहीं लेट पा रहे हैं, घर पे भी अगर स्पेस कम है तो पांचांग प्रणाम कर सकते हैं। पांचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, होगी 5 चीज, द्वारा प्रणाम करते हैं। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, जो दंडवत है ना पूरे लेट के, वो करते समय हमें क्या, पहले कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, गुरु प्रणाम मंत्र। गुरु प्रणाम मंत्र क्या है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी के नाम है, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो मैं इसका पहले उच्चारण करना है, ठीक है। फिर श्रील प्रभुपाद प्रणित एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों को उच्चारण करें। तो पहले प्रभुपाद जी के सामने करेंगे प्रणाम दंडवत और ये मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद भगवान के पास जाएंगे, ठीक है। प्रातः काल, हाँ उसका तत्वेदी पर, ठीक है, प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें, यानी दर्शन खुले हैं, जाग रहे हैं। जब भोग लग रहा हो तब नहीं करना चाहिए, जब स्नान कर रहे हो तब नहीं करना चाहिए, सो रहे हो तब नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी पट बंद है तो इसका मतलब वो विश्राम कर रहे हैं ना कुछ कर, पट बंद करने का मतलब क्या है, खाना खा रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं या सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे दंडवत प्रणाम नहीं करना, पट खुले हों तब करना चाहिए। ओके, कहां पे है, ठीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, मतलब चक फेरी लगाते ना, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वेदी, ऑल्टर माने ऑल्टर में, ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। अब मुझे यहाँ पे करेक्ट करो, गर्भगृह मतलब क्या बोल रहे हैं, गर्भगृह मतलब ये तो नहीं कि ऑल्टर के अंदर, ऑल्टर के अंदर खाली बस प्रणाम ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं लेट गए वहीं पे, गर्भगृह के अंदर, जैसे मान लो अपन बाहर करते हैं ना, अंदर जो खड़े हैं ऐसा ना, अब तुम अंदर जाके ही वहां पे प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अंदर जाके प्रणाम, अंदर जैसे हाथ जोड़ सकते हैं मन में जैसे लिखा है इसमें, तो मेरे समझावट के हिसाब से गर्भगृह वही है, बाकी पता कर लेना क्या है, वो भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। तो गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब वैष्णव आदर, ब्रह्म नारदी पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। वैष्णव होते हैं ना, जैसे हम गए वैष्णव मिले तो दंडवत करते हैं ना, कुछ दंडवती करते हैं, कुछ पंचांग भी करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च करते हैं, ठीक है। तो ये कब नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं। जैसे जब वे स्नान कर रहे हैं और कोई भक्त स्नान कर रहा है, तुम दंडवत प्रणाम कर दो, अब सर उसको भी करना पड़ेगा, कैसे करेगा। अब कोई खा रहा है, तुम दंडवत प्रणाम करिए, उसको भी करना पड़ेगा, तो खाते में कैसे करेगा। तो इन मोमेंट पे हमें सिर्फ मन में प्रणाम करना चाहिए, ऐसे हरे कृष्णा बोल के और मन में ही कर लेना चाहिए। और फूल तोड़ रहा हो तब भी नहीं करना चाहिए, पानी ला रहे हो तब भी नहीं करना चाहिए, पानी ला रहा हो तो ऐसा ना पानी रखेगा अलग फिर करेगा तो दिक्कत होगी, और जब प्रसाद ग्रहण कर रहा हो तब नहीं करना चाहिए। ऐसे कठिन परिस्थिति में हम वैष्णव को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं, योग परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित कर सकते हैं। मान लो कि अकेले हैं, खाली बैठे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था ये, मैं एक बार जब फर्स्ट बहुत टाइम पहले आलोक प्रभु जी से मिलने गया था, तब कोरोना लगा था, मंदिर बंद था, तो रसराज प्रभु घूम रहे थे। अब उनको देख के मैं अचानक दंडवत कर दिया, वो फोन पर कर रहे थे तो उन्होंने भी फोन जल्दी रखे, उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि अगर कोई सामने वाला कर देगा नहीं तो वो सामने वाले को भी करना है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर अपराध हो जाएगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कौन क्या कब कर रहा है, फ्री है तभी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी गए कहीं भी तुरंत बैठ गए। और एक हाँ, जब ऑल्टर खुला हो उनके सामने दंडवत नहीं करना चाहिए वैष्णवों को, ऑल्टर बंद हो तो वैष्णव कर सकते, ऑल्टर खुला है तो भगवान को करोगे, ठीक है। हाँ, ऐसी कठिन परिस्थिति में हम वैष्णवों को ठीक ही पढ़ लिया। अब मंदिर में प्रणाम, मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों के पंचांग 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। जैसे प्रभु जी करवाते हैं ना, सब वैष्णव होते हैं तो
करवाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जय वैष्णवा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवचा पतितां पावने वैष्णवे नमो नमः। ये सब वैष्णव को कर दिया हमने, ठीक है, पांचांग प्रणाम कर दिया। उसके बाद आ रहे हैं फिर मैं भगवत भक्त वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूँ। इसका मीनिंग बता रहे हैं क्या। जो कल्प वृक्ष के समान प्रतीक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद शील प्रभुपाद को बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणाम मंत्र उच्चारण करें, जैसा भी बताया था पीछे, नमो विष्णुपादाय, ठीक है। तो उस मंत्र का ओम नमो विष्णुपादाय का हिंदी में बता रहे क्या है। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवादी से ग्रसित पश्चात जगत का उद्धार किया है। स्त्रियों को सदैव पांचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। ओके। इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र शील प्रभुपाद प्रणति और फिर पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। मतलब पहले हमको बोलना है नमो विष्णुपादाय वाला पूरा, फिर जिनके दर्शन कर रहे हैं उनका बोलना है, जैसे कि गौरंताई कर रहे हैं तो बोलना है ओ महावदान नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमश्री नमः। उसके बाद फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, एक मिनट, उसके बाद क्या है, पांचांग। हाँ, पांचांग मतलब जय श्री कृष्ण, यही ना पांचांग, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम पांचांग करके मंत्र तो मन में बोल सकते हैं, तो फिर पांचांग कर लो, पांचांग कर लो, ज्यादा भीड़ है तो, या अलग से कर लो, मतलब अलग खाली जगह पे कर लो, खाली जगह पे कर सकते हैं। तो पहले तो ना नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमत नहीं पृष्ठ भूतले श्रीमते गुरु का नाम और फिर स्वामिनी के नाम है। पंचतंत्र प्रणाम मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। और हरे कृष्ण महामंत्र तो अपन ने बोल ही दिया, एक हर बार बोलना। जैसे गौरंताई के अवसर पे गए नमो विष्णुपादाय, फिर जो उनका है नमो महावदानाय, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, और उसके बाद फिर हरे कृष्णा। फिर गए राधा पार्थ सारथी के पास, उनके पास भी नमो विष्णुपादाय, फिर नमो ब्रह्मांड दवाय गौ ब्रह्मांड हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और राधा रानी का मंत्र भी बोल सकते हैं, तप्त कांचना गौरांगी। पहले अल्टर पे प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु वाले पे, गौरंताई पे, तो गौरंताई का मंत्र है नमो महावदानाय, खाली ये बदलेगा, बाकी सेम रहेंगे। फिर गए राधा पार्थ सारथी के पे, सेम रहेगा, खाली एक मंत्र बदलेगा, नमो महावदानाय था ना उसमें, इसमें आ जाएगा नमो ब्रह्मांड दवाय गौ ब्रह्मांड हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और जब उस फिर नेक्स्ट अल्टर पे जाएंगे, गुरु मंत्र सब पे बोलना है, खाली ये चेंज होगा, बाकी सब वही बोलना है हर बार। हाँ, 3 सेम। हाँ, और उसके बाद फिर सीताराम पे जाएंगे तो सेम सीताराम का जो है सीताय पतित रामाय ऐसे करके मंत्र, रामाय रामचंद्राय, हाँ ये मंत्र है, तो ये बोलना है। अभी याद नहीं कर पाया इसको ना मंगलाचरण में डाल लेते हैं, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। मंगलाचरण में से ऐड कर दोगे तो? नहीं, तुम नहीं ऐड मत करिए, तुम एक मुझे पेपर पे लिख दे दीजिए, मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। ऑनलाइन ऐड होता है वैसे, ऑनलाइन एडिटिंग जाओगे ना, ऐड पेज ऐसे ऐड होगा। हाँ, इससे ऐड कर लिया, मतलब नीचे ऐड कर लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, एक हाथ से नहीं करना चाहिए, ठीक है, दोनों हाथ से करना। नहीं है, ऐसा नहीं करना, मन में कर लो नमो विष्णुपादाय कृष्ण, ऐसे तो एक हाथ से फिर अपराध माना जाता है ना, निषेध है ना, मना है। यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में, मतलब पूरा एकदम समतल हो शरीर दोनों हो, ऐसा नहीं पूरे तरीके से भी तुमने दंडवत नहीं किया, ये नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है 30 मिनट ही ठीक है, 30 मिनट ही लोग देख पाएंगे, ज्यादा करूं कितने, ये उसी ग्रुप में है ना, वो क्या बोलने वाला था मैं, कर लूं कितना है ये, उसके बाद कितना हो रहा है, भाग 3 कितने पे,
भाग 3 बड़ा है। चलो फिर इसको ना कल करेंगे फिर। तो हम याद रखना कहाँ पे हैं, अर्च विग्रह पर ध्यान कैसे करेंगे। तो कैसे ध्यान करना है वो हम कल समझेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीक। तब तक ये पूरा भूल जाएंगे सही से। हो सकता है तो कल वाला ही रोज रिपीट कर सकते हैं, हर संडे ना, पूरा भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, जब बोलेंगे तब याद आ जाएगा, हाँ बताया था, हाँ बताया था ना, ऐसा करके। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रसन्नता होगी कि जल्दी क्लास खत्म हो गई। खुशी से चेहरे हंसने वाले हो गए होंगे सबके। ठीक है फिर, एक सेकंड। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, सो विल स्टॉप योर रिकॉर्डिंग।